दोस्तों लाइफ में हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी जॉब से, अपने बॉस से और अपने वर्कलोड से परेशान होकर सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मुझे लाइफ में बस फाइनेंशियली हैप्पी होना है। पर अपने परिवार की तरफ देखकर, अपने ऊपर चढ़े कर्जों को देखकर, अपने बच्चों की स्कूल फीस को देखकर या अपने बूढ़े पेरेंट्स की हेल्थ एक्सपेंसेस को देखकर हम ये डिसीजन कभी नहीं ले पाते और ना चाहते हुए भी एक ऐसी रेट रेस में फंस जाते हैं जो हमें हैप्पीनेस नहीं देती। दोस्तों आप सबने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी तो देखी ही होगी और उसमें माही का ट्रेन के सामने एक बेंच पर बैठने वाला सीन भी याद ही होगा, जिसमें वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड थे। लाइफ में कोई गोल नहीं दिख रहा था, बस लगे पड़े थे अपनी फैमिली को खुश करने के लिए और सोसाइटी में दिखाने के लिए। बट फिर सडनली उनके सामने एक ट्रेन आती है और वो ट्रेन उनकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देती है। अब सोचो अगर उस दिन, उस समय धोनी ने वो डिसीजन ना लिया होता तो ना ही इंडिया को एक सक्सेसफुल कैप्टन मिलता और ना ही MSD को ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस। अब मैं यहाँ में आपको आपकी जॉब छोड़ने या बदलने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ में सबके सामने एक ना एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब आपको सब कुछ ठीक करने का मौका मिलता है। कुछ लोगों को मौका अपने करियर के साथ मिलता है और कुछ लोगों को अपने फाइनेंस और पैसों के साथ, और अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या करते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कोई बड़ा बिजनेस नहीं करते, कोई आलीशान वेल्थ भी नहीं रखते, ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी होती है। बस एक सीधी सादी सी 9 to 5 की जॉब करके भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो पैसों के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लान, इन सभी चीजों के लिए पैसा जमा करके रखते हैं। ऑथर JL कॉलिंस, जो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अपने पेशेंट के साथ कुछ ऐसे रिलेशन बिल्ड किए हैं जिसका उन्हें और उनकी डॉटर्स को आज तक रिटर्न मिल रहा है। और काफी मेहनत और फ्रूगैलिटी की लाइफ जीने के बाद ऑथर ने पैसों के साथ कुछ स्टेप्स फॉलो किए और धीरे धीरे उनकी ये हैबिट बन गई और उन्हें रिच और सक्सेसफुल बना पाई। और ये सभी स्टेप्स उन्होंने अपनी बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ में बताया है। एक ऐसी बुक जो उन्होंने अपनी छोटी सी 11 साल की बेटी के लिए लिखी थी ताकि उसे वेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी नॉलेज मिल सके। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए इस बुक से बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आए हैं जो सभी के लिए बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। सो वीडियो को ध्यान से एंड तक पूरा देखिएगा। पर उन लेसन्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल इस बुक को लिखने के पीछे क्या स्टोरी थी। JL कॉलिंस अपनी बेटी जेसिका को फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे थे जो कि हर रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को देता है। तब उनकी बेटी ने उनसे एक सवाल पूछा कि डैड, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में पैसों को लेकर कभी कोई चिंता ही ना हो, मैं फ्यूचर की टेंशन ना लेकर प्रेजेंट में फुली एंजॉय कर सकूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जेसिका ने हमेशा अपने डैड को बहुत ही कैलकुलेटिव देखा था। हर छोटी बड़ी चीज को कैलकुलेट करना, किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग चेक करना उनकी शुरुआत से यही हैबिट रही है। और हॉबी क्यों ना, क्योंकि ऑथर ने अपने करियर की शुरुआत बस बॉय की जॉब से करी थी। फिर उन्होंने कई होटल्स में वेटर और क्लीनिंग की जॉब्स भी करी। फाइनली उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना करियर चूज किया और अपनी मेहनत से उन्होंने इन्वेस्टिंग के कई इंपॉर्टेंट सीक्रेट जान लिए जिसने उन्हें एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक रिच इन्वेस्टर बनाया। पर उन्होंने सोचा कि जितनी मेहनत और जितनी लर्निंग्स उन्होंने पूरी लाइफ में की है उसे कैसे वो सिंपल वे में अपनी बेटी को सिखा सकें। इसलिए उन्होंने लेटर्स लिखना शुरू किया और लेटर्स जो बड़े होकर उनकी बेटी के काम आते और उन्हें भी रिच और वेल्थी बनने में हेल्प करते। और धीरे धीरे इन लेटर्स ने ब्लॉग्स का रूप ले लिया और जब इससे सच में लोगों की हेल्प होने लगी तो ऑथर ने सोचा कि इन ब्लॉग्स को एक बुक में कन्वर्ट कर दिया जाए और करोड़ों लोगों की हेल्प करी जाए। और तब से लेकर आज तक ये बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक में से एक है। ये बुक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के टॉपिक को जरूरी नहीं समझते, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी सभी को चाहिए। और सच बताऊं तो इस बुक ने मेरी लाइफ को काफी हद तक चेंज भी किया है, क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने सच में पैसे का सही मतलब मुझे सिखाया है। एंड आई एम श्योर ये बुक आप लोगों के लिए भी उतनी ही कारगर होने वाली है जितने की मेरे लिए हुई है। बट आई नो कि कभी कभी ये बुक्स पढ़ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादातर टाइम बुक्स को ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करता हूँ, जिससे मैं बाकी का काम करते करते भी बुक आराम से सुन सकता हूँ। और इसके लिए मैं अपने फेवरेट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM ऐप का यूज करता हूँ। और मैंने इस बुक की बुक समरी भी कुकू FM पर ही सुनी है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिल जाएंगे। कुकू FM की खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में ऑडियो बुक सुन सकते हैं और इनके 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड यूजर्स हैं।
और इस नए साल में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अंदर एक नई हैबिट डेवलप करें। तो कुको एफएम इस रिपब्लिक डे पर आप सभी के लिए एक अमेजिंग ऑफर लेकर आया है, जिसमें यदि आप कूपन कोड freedom60 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पहले महीने की सब्सक्रिप्शन पर 60% का ऑफ मिलेगा और आपके पहले महीने की कॉस्ट केवल 39 रुपीज ही रहेगी। बट याद रहे ये ऑफर केवल 29 जनवरी तक ही वैलिड है, तो 29 जनवरी से पहले इस ऑफर का बेनिफिट लेना ना भूलें। और कुको एफएम ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं J.L. कॉलिंस की लिखी इस बुक से 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपना कंप्लीट पार्ट 2 वेल्थ अचीव करने में मदद करेंगे। तो चलिए एक एक कर इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, गेट FU मनी। FU मनी का मतलब एक ऐसा अमाउंट से है जिसको सेव करने के बाद आपको अपने फाइनेंस के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। F मनी कैसे क्रिएट करते हैं, आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये है राहुल, जिसकी मंथली इनकम है 30 से 40 हजार रुपए और उसके मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग EMIs, अपने फैमिली का खर्चा, अपने पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा मिलाकर 25 हजार रुपए है। तो FU मनी के लिए राहुल को कम से कम 25,000 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी कि टोटल 3 साल तक के एक्सपेंसेस रेडी होने चाहिए, विच इज 9 लाख रुपीज। पर अब बात आती है कि राहुल ये 9 लाख रुपए कैसे सेव करेगा। इसलिए FU मनी क्रिएट करने के लिए ऑथर हमें 2 तरीके बताते हैं। नंबर 1, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। अब 40,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 9 लाख रुपए का FU मनी कैसे सेव कर सकता है। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा। अब देखो, FU मनी आपको एक दिन में क्रिएट नहीं करना, बल्कि अपनी इनकम को इंक्रीज करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। और राहुल के पास इनकम बढ़ाने के बहुत से ऑप्शंस है, लाइक फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग राइटिंग एक्सेट्रा। ऐसी चीजें जो सिर्फ आपसे आपके दिन के 4 से 5 घंटे मांगती है और आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देती है। अब आता है नंबर 2, ट्राई सेविंग 50% ऑफ योर इनकम एंड बी फ्रूगल। अपनी इनकम बढ़ाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो राहुल को फॉलो करना है वो है सेव 50% ऑफ योर इनकम। मान लेते हैं कि राहुल की इनकम 20,000 रुपए बढ़ चुकी है और अब उसकी मंथली इनकम 60,000 रुपए हो चुकी है। तो जल्द से जल्द FU मनी क्रिएट करने के लिए उसे एटलीस्ट 50% सेव करना होगा, यानी कि 30,000 रुपए, वो भी ऐसी जगह जहां उसे 10 से 12% का एनुअल रिटर्न मिल सके। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए, सबसे पहले 50% उसे FU मनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो आलतू फालतू के खर्चों पर ध्यान न देकर फ्रूगल लाइफस्टाइल जिएगा। यानी जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसे उस पर पहले खर्चा करो और बाकी का बचा पैसा FU मनी में डालो। स्टेप नंबर 2, पे डेट क्विकली। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना ही नहीं है, बल्कि उस पैसों को सही से संभाल कर रखना भी होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग अपने आप को एक ऐसे एंडलेस ट्रैप में फंसा लेते हैं जिससे पैसा कमाना तो छोड़ो, वो मुश्किल से पैसा बचा भी नहीं पाते। और इस एंडलेस ट्रैप का नाम है डेट, यानी कि लोन्स, EMIs, उधारी। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है अभिषेक, जिसकी उम्र है 22 साल। वो अपना कॉलेज खत्म करके पहली बार कॉर्पोरेट सेक्टर में आया ही था कि उसे अपनी कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिलता है और हमेशा वो उस क्रेडिट कार्ड का यूज करता रहता है। और जब मंथ एंड में वो क्रेडिट कार्ड का बिल देखता है तो टोटल बिल अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए। इतने सारे खर्चे और अमाउंट को देखकर अभिषेक पागल होने ही लगता है कि उसको दिखता है बिल के आखिरी में लिखा हुआ होता है पे ओनली 10,000। और ये पढ़कर अभिषेक बहुत खुश हो जाता है कि बस इतना कम अमाउंट देना होगा। और वहीं थोड़ी दूर उसकी सिस्टर बैठी होती है, वो अभिषेक को कहती है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ो। और जब अभिषेक ने वो पढ़ना शुरू किया तब उसमें लिखा था कि उसे बाकी के बचे हुए पेमेंट पर 18% तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये पढ़कर अभिषेक का दिमाग खराब हो जाता है और उसे तब जाकर समझ आया कि वो एक ट्रैप में फंस गया है जो अक्सर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज करती हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए डेट को अवॉइड करने की, क्योंकि बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज कुछ इस तरह की स्कीम्स और डील्स को देकर आपको अट्रैक्ट करती हैं जिनको आप मना नहीं कर पाते। और एक बार जैसे आप उन डील्स में फंस जाते हैं, उसे बाहर आ पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप इन डेट्स में फंस भी गए तो ऑथर हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताते हैं जिसे हम बड़े से बड़े डेट को भी विद इन नो टाइम में खत्म कर सकते हैं। और वो टेक्निक्स है कि सबसे पहले अपने सारे डेट की लिस्टिंग करो
और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उन सभी डेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टोटल 3 लोन्स हैं जिसमें से एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, दूसरे का है 9 और तीसरे का है 24%, तो सबसे पहले 9% वाले को सबसे ऊपर लिखो, देन सबसे पहले उस लोन को चुकाओ और ऐसे ही दूसरा लोन, फिर तीसरा। क्योंकि दोस्तों, आप फाइनेंशियली फ्री लाइफ और खुशियों से भरी एक हेल्थी लाइफ तभी जी पाओगे जब आपके ऊपर लोन्स का, EMIs का बर्डन नहीं रहेगा। अब आता है स्टेप नंबर 3, बाय स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो स्टेप है जिसने ऑथर की लाइफ बदल कर रख दी थी, और वो था इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। और पिछले 2-3 सालों को हटा दिया जाए तो इंडिया में मोस्टली लोगों के दिमाग में स्टॉक मार्केट को लेकर, इन्वेस्टिंग को लेकर सिर्फ एक ही बात आती है, वो है लॉस, और वो भी ऐसा लॉस जो सब कुछ डुबा देगा। क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम्स देखने में आए हैं जिसने सबको डरा कर रखा है। मुझे खुद भी याद है कि जब मैं 18 साल का था और जब मैंने अपने डैड से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सजेशन मांगा था तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था, और स्टॉक एडवाइस क्या, उन्होंने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। पर फॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है। पुरानी कंपनीज जो इतने सालों से मार्केट में नहीं थी वो भी स्टॉक मार्केट में कदम रख रही हैं, जिससे देश की GDP और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक बहुत ही फेमस कोट है, पुअर पीपल स्पेंड टाइम एंड अर्न मनी व्हाइल रिच पीपल स्पेंड मनी एंड बाय टाइम। ये दिखने में बहुत ही छोटी सी लाइन है पर इसका मीनिंग बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जो कहता है कि रिच माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ पैसा कमाता ही नहीं बल्कि उसे ऐसी जगह पर स्पेंड करता है जहां से वो अपने लिए टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद पाए। ऑथर ये बात बहुत ही जल्दी समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम से मिनिमम अपनी इनकम का 10% तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जिससे ओवर द ईयर्स आपको वो अमाउंट कंपाउंड होकर आपको फ्यूचर में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है। और एक गेट अवे फंड जो आप हमेशा से बनाना चाहते थे वो बनाने में आपकी हेल्प भी करता है। पर क्या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है क्या? वेल दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है। यहाँ तक कि 2008-2009 में आए हाउसिंग बबल क्रैश में मिस्टर वॉरेन बफेट को भी $25 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। पर अगर आपके रूल्स और इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल सही है तो आप बड़े से बड़े रिस्क को भी रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वॉरेन बफेट ने हमें करके दिखाया है और अपनी वेल्थ को 2 गुना 3 गुना कर लिया है। सो फाइनली इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपने बॉस की नहीं बल्कि हम अपने पैसों को भी FU मनी बोल सकते हैं। एक FU मनी फंड क्रिएट करने के साथ ही ये भी जानना कि डेट कितने हार्मफुल साबित हो सकते हैं और उन्हें कैसे रीपे करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सक्सेस और वेल्थीनेस की ट्रेन में चढ़ना है तो इन्वेस्टिंग आज से ही शुरू करें। सो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुकू FM ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और 60% ऑफ के लिए freedom60 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।